गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल में स्टडी करेंगे। इसके कुछ पार्टों को हमने पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसके अगले टॉपिक में, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एमसी। यह होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इन ए वोमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज इट अकर्स अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का बनना, अंडों का बनना, एंड मेंस्ट्रुएशन ऑफ ओमेन इन ओमेन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जो ओव्यूल्स होते हैं उनका बनना महिलाओं में ही कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज इट अकर्स अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड, क्योंकि यह बार बार एक निश्चित समय अंतराल बाद होता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज ए सीरीज ऑफ साइकिल। क्या होता है? इट इज ए सीरीज ऑफ cyclical events and changes that take place in the inner lining of the uterus of a non-pregnant female। कह रहा है कि क्या? इट इज ए सीरीज ऑफ साइकिल, यह एक साइकिल की सीरीज होती है, एंड चेंज दैट टेक प्लेस इन इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ऑफ ए नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। जो महिलाओं में जो यूट्रस होता है उसके सबसे अंदर की जो लाइन होती है या लेयर होती है, और जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हीं में ये साइकिल होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ अबाउट 28 to 30 days ड्यूरिंग विच एन एग सेल आर ओवन मेच्योर। कह रहा है यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या इसका जो पीरियड होता है 28 to 30 डेज, 28 से 30 दिनों का होता है। ड्यूरिंग हिच एन एग सेल आर ओवम मेच्योर, जब इनके ओवम यूट्रस में बनने वाले या ओवरी में बनने वाले जो ओव्यूल्स होते हैं जब मेच्योर हो जाते हैं 20 या 38 डेज में, तब उसके बाद यह साइकिल होती है। द मेच्योर एग सेल इज द रिलीज्ड बाय द ओवरी। कह रहा है जो मेच्योर सेल होते हैं वह ओवरी के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं। थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग टेक प्लेस एंड फाइनली द यूटेरस लाइनिंग ब्रेक डाउन द काजिंग ब्लीडिंग इन वुमेन। कह रहा है जो यूट्रस, जो गर्भाशय होता है, उसकी जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, परत होती है, वह क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, वह टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो वह ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलता है। इफ द एग सेल हैज नॉट बीन फर्टिलाइज, अगर वह एग क्या होते हैं? नॉट फर्टिलाइज होते हैं तब। इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स में बी इरेगुलर। कह रहा है शुरुआती दौर में, इनिशियली टाइम में जो गर्ल्स होती हैं उन गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो इरेगुलर होता है, हो सकता है। इट मे नॉट बी 28 to 30 डेज, यह 28 से 30 डेज के में भी क्या हो सकता है? डिफरेंस होता है, यानी आगे पीछे हो सकता है। इट बिकम्स इरेगुलर आफ्टर सम टाइम्स, इट बिकम्स रेगुलर। कह रहा है ये कुछ समय बाद लेकिन क्या हो जाता है? रेगुलर हो जाता है। में मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कंट्रोल बाय द हार्मोन। कह रहा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यह महिलाओं में हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। व्हेन ए मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी। कह रहा है जब मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है, इट फॉर्म एज ओवल्यूशन। तो इस टर्म एज ओवल्यूशन, तो इस टर्म को क्या कहते हैं? ओवल्यूशन कहते हैं। यानी व्हेन द ओवरी रिलीज द ओवम
that is known as the ovulation. Ovulation occurs on the 40 days of the menstrual cycle. कह रहा जो यह ओवुलेशन की क्रिया होती है या पाई जाती है वह कब पाई जाती है? 40 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 40 डेज तक पाई जाती है। अब आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में जान लिया जाए। फर्टिलाइजेशन को हम निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन है क्या? जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है क्या? द स्पर्म मेड इन द टेस्टिस ऑफ मैन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पेनिस इनटू द वोमेन बॉडी थ्रू द वेजिना। कह रहा है कि जो स्पर्म होते हैं यह मैन के टेस्टिस में फॉर्म होते हैं, बनते हैं। आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पेनिस इनटू द वोमेन्स बॉडी थ्रू द वेजिना, और जो वैगिना होता है उस वैगिना में मैन के पेनिस के द्वारा भेजा जाता है। द स्पर्म इंटर इनटू द वेजिना पास थ्रू द यूट्रस। द स्पर्म इंटर इनटू द वेजिना, जो स्पर्म होता है वो वेजिना में इंटर करता है, प्रवेश करता है। पास थ्रू द यूट्रस, यूट्रस के द्वारा, यूट्रस से होकर के वो वेजिना में प्रवेश कर नहीं, स्पर्म इंटर द वेजिना, स्पर्म जो है वेजिना में इंटर करता है, प्रवेश करता है। पास थ्रू द यूट्रस एंड देन गो टू द ओविडक्ट, और तब यूट्रस से होकर के वो कहाँ जाता है? ओविडक्ट में। द टेल ऑफ द स्पर्म हेल्प देम इन मूविंग एंड रीच द ओविडक्ट। कह रहा है जो स्पर्म के टेल होते हैं वह उसको मूविंग मतलब चलने में सहायता करते हैं, एंड रीच द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट तक उनको पहुंचाते हैं। इफ एट द सेम टाइम द ओवरी ऑफ वोमेन रिलीज एन एग, इसी समय जो वोमेन की ओवरी होती है वो क्या करती है? ओव्यूल या अंडे को रिलीज करती है। देन दिस एग आल्सो गोज इनटू द ओविडक्ट, देन दिस एग, और वह एक क्या होता है? गोज इनटू द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट होता है वहां पर जाती है। ऑन द one of the sperm enter the egg, the fusion of sperm with egg is called the fertilization। इस प्रकार जो ओवरी से निकलने वाले ओव्यूल्स थे, ओवम थे, वो ओविडक्ट में आकर के, तथा जो स्पर्म था वह स्पर्म जो होता है वह यूट्रस से हो करके और फैलेबियन ट्यूब में जा कर के एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर वो फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज। कह रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इस निषेचन के दौरान, द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म के न्यूक्लियस होते हैं, फ्यूज मतलब जुड़ जाते हैं, विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। यानी जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो ओवम का न्यूक्लियस है एक दूसरे से फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं। दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग कॉल्ड द जाइगोट। और तब जब यह एक न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं तो इसे ही हम कहते हैं क्या? जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है और जाइगोट क्या है? उस प्रोसेस के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट है। Thus a sperm combined with the egg in the oviduct and fertilize to form a zygote। कह रहा है इस प्रकार एक स्पर्म जब एग से कंबाइन होता है इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट में, एंड फर्टिलाइज और निषेचित होता है, इट फॉर्म द जाइगोट, तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है। द जाइगोट और फर्टिलाइज एग इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी। और यह जाइगोट ही या जो फर्टिलाइज एग होता है इसी से न्यू बेबी का जन्म होता है या फॉर्मेशन होता है या बनने की क्रिया प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ पर देखिए यह आपका क्या है? स्पर्म है, ये क्या है? ओवम है। एक दूसरे से ही देखिए फर्टिलाइज होंगे तो इनका जो न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा और हो करके क्या बन गया? एक न्यूक्लियस बन गया। इसे क्या कहेंगे? इसे हम जाइगोट कहते
हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इम्प्लेटेशन क्या होता है? व्हेन द एग इज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म it start the developing by the repeated cell division and form the zygote। कह रहा है when the egg is fertilized by the sperm, जब जो अंडे होते हैं या जो अंडाणु होता है वो जाइगोट स्पर्म के साथ फ्यूज होता है या फर्टिलाइज होता है, इट स्टार्ट डेवलपिंग देयर रिपीटेड सेल डिवीजन, तो यह बार बार सेल डिवीजन के रूप में रिपीट होता है, या वह जो एक सेल बन करके तैयार हुआ दोनों से मिलकर के उसका क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। जैसे यहाँ पर यह था क्या? ओवम था, ये था स्पर्म, आपस में मिले तो बनाया एक सेल। अब इस सेल में यह क्या बन गया? जाइगोट बन गया, और इसमें बार बार अब क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। सेवरल सेल फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेज एट दिस मास ऑफ द सेल फाइनली रीचेज द यूट्रस। क्या होगा? जब इसमें सेल डिवीजन होगा तो इसका जो मास होगा वह बढ़ता जाएगा, यानी इसका विकास होगा और जो मास है, इसका वेट है, वो बढ़ जाएगा। रिचेज द यूट्रस, और यह यूट्रस में पहुंच जाएगा। हियर इट गेट्स फिक्स्ड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, और जो हमारे गर्भाशय की दीवार होगी उस दीवार में वह जा करके फिक्स हो जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। दिस फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस इज नोन एज द इम्प्लेटेशन। इस प्रोसेस को ही, यानी जो जाइगोट था उसमें सेल डिवीजन होने से और मास के बढ़ने से वह यूट्रस की वाल में जा करके सेट हो जाता है या स्थिर हो जाता है या समा जाता है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या? इम्प्लेटेशन। At this stage, the female is said to be in a state of pregnancy, और तब हम इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। The growth process of the embryo take place inside the uterus for the new fixed few weeks. Here all the vital internal system as well as the limbs develop। कह रहा है और कुछ निश्चित समय बाद एम्ब्रियो के बनने से और उस गर्भाशय में फिक्स होने के बाद के कुछ हफ्तों बाद उनमें विटाल इंटरनल सिस्टम, जो उपापचयी अंग होते हैं या जैसे लिम्स, हाथ पैर, इन सब का विकास होना शुरू हो जाता है। देखिए हमने बताया कि यह क्या है आपका? यह होता है स्पर्म, और इस स्पर्म को वैगिना के द्वारा भेजा गया, ठीक है। और जब भेजा गया तो यह है ओविडक्ट। ओविडक्ट के द्वारा ये स्पर्म कहाँ जा रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये है ओवरी। यह ओवरी क्या रिलीज कर रही है? ओवम को रिलीज कर रही है, जो आ करके यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। और जब फ्यूज हो जाएंगे तो यह क्रिया कहलाती है क्या? फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइज हो जाएंगे तब ये धीरे धीरे फिर यहाँ पर आ जाएंगे, और आने के बाद फिर ये जो हमारा यूट्रस होता है, इस यूट्रस में आ करके धंस जाते हैं या सेट हो जाते हैं। और जब सेट हो जाते हैं तो इसे ही कहते हैं इम्प्लेटेशन। अब धीरे धीरे इसमें न्यू बेबी का क्या होने लगता है? जन्म होने लगता है, या नए डेवलपमेंट होने लगता है, उसके हाथ पैर आदि का विकास होने लगता है। जो सबसे अंदर की लेयर पाई जाती है यूट्रस की, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। आइए अब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको हम लोग जानें। The zygote or fertilized egg divided repeatedly make a ball of 100 of cell। कह रहा जो जाइगोट होता है बार बार सेल डिवीजन होने के कारण उसका जो शेप होता है या साइज होता है वो बाल के आकार का हो जाता है, गेंद जैसा हो जाता है, जो 100 सेलों का एक ग्रुप होता है या समूह होता है, या 100 सेलों से ही मिलकर के बनता है। दिस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। इसे ही कहा जाता है क्या? एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो मूव्स डाउनवर्ड द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। कह रहा है कि जो अब यहाँ फर्टिलाइज हो गया तो वह एम्ब्रियो अब क्या होगा? मूव करेगा इधर की तरफ और आकर के यहाँ यूट्रस में सेट हो जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन ए सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मैंने कहा ना कि जो यूट्रस की सबसे अंदर की लाइन होती है उसी में वो क्या होते हैं? धंस जाते हैं या सेट हो जाते हैं।
दिस इज कॉल्ड द इम्प्लेटेशन, इसे ही कहा जाता है क्या, इम्प्लेटेशन। व्हेन द एम्ब्रियो सेटल डाउन इन द यूट्रस द ओमेन सेट टू बी बिकम प्रेग्नेंट, और जब वह एम्ब्रियो जा करके जो गर्भाशय की या यूट्रस की जो सबसे अंदर की वाल होती है उसमें सेट हो जाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्या, प्रेगनेंसी। इट्स सेड टू बी हैव conceived the embryo start growing the embryo stage, कह रहा है जो एम्ब्रियो स्टार्ट ग्रोइंग इन द एम्ब्रियो स्टेज, जो एम्ब्रियो है वह बढ़ करके या ग्रो करके एम्ब्रियो स्टेज तक पहुंच जाता है या जाता है। द अनबॉर्न बेबी रिमेन्स द एन एम्ब्रियो इन द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कह रहा है यह जो अनबॉर्न बेबी होता है रिमेन्स एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के रूप में एम्ब्रियो इन द फर्स्ट 8 वीक्स, पहले 8 सप्ताह ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो पहले 8 सप्ताह होते हैं, इन ए ह्यूमन एम्ब्रियो एट 4 to 5 वीक डेवलप, जो मानव के या जो मनुष्य का एम्ब्रियो होता है वह 4 से 5 सप्ताह में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। वी कैन नॉट आइडेंटिटी एनी बेबी फीचर्स, हैंड, लेग्स, हेड, आई एंड ईयर्स, कह रहा है कि जो बेबी होगा उस बेबी में बहुत सारे फीचर जैसे हाथ, पैर, सर, आई और जो ईयर्स होते हैं इनका क्या हो जाता है, इस सब फीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता है या ये सब बनने लगते हैं जैसे उसकी पहचान की जा सकती है। आप it gradually develop the baby body parts such as hand, legs, कह रहा है द एम्ब्रियो कंटिन्यूज ग्रो, और यह जो एम्ब्रियो होता है वो लगातार अब क्या करता है, ग्रो करता है। एंड डेवलप हैंड, लेग, आई एंड ईयर्स ईटीसी, ये सब क्या होंगे, डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस एट द स्टेज व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए फ्यूटस, कह रहा है जब एम्ब्रियो में सभी बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं फ्यूटस। द वर्ड्स फ्यूटस इज द प्रोनाउंस्ड एज फिटस, कह रहा है जो फ्यूटस होता है वो फिटस शब्द से ही क्या होता है, जो फ्यूटस है उसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फिटस। ए ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम ए फिटस आफ्टर अबाउट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कह रहा है जो ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है वह फ्यूटस में कब बदलता है, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 8 सप्ताह बाद यह उसमें बदल जाता है। फ्रॉम अबाउट 8 वीक until birth the unborn baby is called fetus. It take about 38 weeks, about 9 month, और इस प्रकार 38 weeks या 9th months from the fertilization of egg the formation of fully developed baby, यानी 9 महीने बाद या 38 सप्ताह 38 वीक के आफ्टर वह एक पूरा बेबी बन करके तैयार हो जाता है। When the development of the fetus into a baby is complete, the mother gave birth to the baby, और इस प्रकार एक नए बच्चे को जो माता होती है वो जन्म देती है। The fully formed by baby comes out of the mothers, और वह बच्चा तब बाहर निकलता है। थ्रू द वेजिना, वेजिना के द्वारा तब वह पूर्ण रूप से विकसित जो बेबी होता है वह बाहर आता है। एंड वी से दैट ए बेबी इज बॉर्न, और तब हम कहते हैं कि एक बच्चा क्या हुआ है, जन्म लिया है या जन्मा है। दिस इज हाउ ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय द गिविंग बर्थ टू बेबी, इस प्रकार जो ह्यूमन होता है वह क्या करता है, नए बच्चे को जन्म देता है। ऑल ऑफ अस वेयर बॉर्न इन दिस वे, हम सभी लोगों का जो जन्म हुआ है वह इसी तरह से हुआ है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, बर्थ के बारे में जानेंगे। अब
यहीं पर आज की क्लास में आप लोगों को समाप्त कर रहा हूँ। फिर नया वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दूंगा।